हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल पेपर नंबर 6 एक्सीलेंट जो डेस्क वर्क है उसका छठा जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है आपके लिए, तो पूरे मॉडल पेपर को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं मॉडल पेपर के पहले और दूसरे क्वेश्चन में। पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही पैसेज के हैं, रीडिंग सेक्शन है ये। तो देखो ये पैसेज है, वो पहला पैसेज है वो मेरी के बारे में। मेरी एक ब्लाइंड गर्ल है, ठीक है। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसको कहा जाता है ब्लाइंड। देख नहीं सकता उसको ब्लाइंड कहा जाता है। जो मूव नहीं कर पाता वो लेम होता है। जो बोल नहीं पाता स्पीक वो डंग होता है। और जो सुन नहीं सकता कांट हियर दैट इज ए डिफ। बीइंग एबल टू सी देखने योग्य होना। समथिंग मेरी वॉज नॉट हैप्पी विद। बीइंग एबल टू सी देखने योग्य होना, कुछ ऐसी चीजें जिससे मेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यानी मेरे को डर लगता था देखने से। वो अंधी थी, डॉक्टर्स ने बिल्कुल प्रयास किया लेकिन वो देखने से वो डर रही थी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार मेरी इनएबिलिटी टू सी, मेरी की जो इनएबिलिटी थी देखने की जो अयोग्यता थी वो किसकी वजह से थी? प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, उसके जन्म से ही प्रेजेंट थी। यानी जन्म से ही वो अंधी थी। एट बर्थ, जन्म से ही वो ब्लाइंड थी, अंधी थी। ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, उसके जन्म से ही वो अंधी थी। अगला क्वेश्चन, मेरी गोट ए जॉब, मेरी ने जॉब प्राप्त किया कब? ईयर ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड। ईयर ऑफ ट्रेनिंग, वर्षों की ट्रेनिंग के बाद, टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, एक अंधकारपूर्ण संसार में रहने के लिए वर्षों की ट्रेनिंग के बाद उसने जॉब प्राप्त किया। बी सही है। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से सिमिलर वर्ड चूज करना है। पेन, पेन का सिमिलर वर्ड है फ्राइटनेड, पैसेज में फ्राइटनेड इसका सिमिलर वर्ड है। अब नॉर्मल का ऑपोजिट पैसेज में है नॉर्मल, ठीक है। तो ये है पहला पैसेज, जिसको मैंने बता दिया। उसके बाद दूसरा पैसेज जो रीडिंग के बारे में है। हु अकॉर्डिंग टू ऑथर नोज हाउ टू रीड, ऑथर के अनुसार रीडिंग कौन जानता है? हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाती है कौन जानता है? राइटर के अनुसार। तो लेखक ये कह रहा है केवल वो व्यक्ति जिनमें एक नेचुरल लिटरेरी इंस्टिंक्ट हो, जिसमें जन्मजात साहित्यिक इंस्टिंक्ट हो, वो एबल टू रीड, वो पढ़ने योग्य होता है। पर्सन हु इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, पर्सन हु हैज लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जिसमें पर साहित्यिक, जन्मजात साहित्य की बुद्धि हो। नोज वो जानता है हाउ टू रीड, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन, अबाउट विच रीडर्स इज ऑथर स्पीकिंग, किन रीडर्स के बारे में ऑथर बोल रहा है ना? द ऑथर स्पीकिंग ऑफ द रीडर्स हु कांट रीड एक्सेप्ट द लेटर्स, लेटर्स के अलावा वो सही लेटर्स और वर्ड्स के अलावा पढ़ नहीं पाते, उन रीडर्स की वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। Whom is this passage about? Passage किस बारे में है? This passage is about, passage is about the readers. Passage और readers के बारे में है। Who know the reading and who don't know the reading. What is needed before test and discrimination can possibly be acquired. किस चीज की जरूरत होती है टेस्ट और डिस्क्रिमिनेशन एक्वायर उसके उससे पहले किस चीज की जरूरत होती है? तो देखो ये देखो, पहले कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन।
तो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस वाज नीडेड, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड, ये इसका उत्तर है। ठीक है, किसका? चौथे का। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड, लिटरेचर का उचित अनुभव आवश्यक होता है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ लिट, देखो कंसिडरेबल considerable experience with literature is required, आवश्यक है। पॉसिबल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, आवश्यक डिस्क्रिमिनेशन करके, टेस्ट करके, इसके लिए उचित एक्सपीरियंस की जरूरत है लिटरेचर का। What is the mechanism of reading at the early period of life? जीवन के अर्ली पीरियड, प्रारंभिक पीरियड में कौन सा मैकेनिज्म है? देखो ये मैकेनिज्म है। These are occupied with totally different subject. This mechanism of reading became altogether automatic at a very early period of life. कौन सा मैकेनिज्म? कि भी आप पढ़ते हो रीडिंग, शब्दों को पढ़ते हुए, कैरेक्टर्स पढ़ते हुए ऑटोमेटिकली, उनको प्रोनाउंस भी सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। आप पढ़ तो शब्द रहे हो, अक्सर रहे हो सही तरीके से, लेकिन आपका दिमाग किसी और सब्जेक्ट में ऑक्यूपाइड है। तो ये मैकेनिज्म है, वो स्वतः ही प्रारंभिक पीरियड में बना रहता है। ये छठे का उत्तर है। ठीक है, पांचवें का उत्तर से हाउ इज द मोस्ट रीडिंग डन? अधिकांश रीडिंग कैसे की जाती है? मोस्ट रीडिंग इज डन रीडिंग डन की जाती है जस्ट फॉर अम्यूजमेंट और फॉर द स्टोरी, कहानी के लिए, केवल नेरेटिव पोर्शन को निकालने के लिए अधिकांश रीडिंग की जाती है, केवल स्टोरी के लिए अधिकांश रीडिंग की जाती है। ये छठा है। वो टाइप ऑफ रीडर्स इज द ऑथर स्पीकिंग अबाउट? किस प्रकार के रीडर्स के बारे में लेखक बोल रहा है? द रीडर्स हु कांट रीड, प्रॉपर्ली रीड कर नहीं कर सकते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं लेखक। एंटरटेनमेंट का यहाँ मतलब है अम्यूजमेंट, अम्यूज, और आफ्टर का अपोजिट होता है बिफोर। आगे देखो, बी सेक्शन है राइटिंग का, और राइटिंग का सेक्शन हम पढ़ते हैं। इसमें लेटर है, सबसे पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है लेटर का। तो देखो इसमें क्या है, यू आर खुशी लिविंग इन जयपुर, तुम खुशी हो जयपुर में रह रही हो। योर फ्रेंड तेजस्विता, आपकी फ्रेंड तेजस्विता हैज पास्ड द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तेजस्विता ने सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास की है विद फर्स्ट डिवीजन, पहली डिवीजन से, प्रथम श्रेणी से। राइट ए लेटर टू हर, उसको लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए सक्सेस, उसकी सफलता पर, उसकी सफलता पर बधाई देते हुए लेटर लिखना है। एग्जामिनेशन परीक्षा में सफलता के लिए बधाई देते हुए आपको वो लेटर लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लेटर में हमेशा खुद का एड्रेस होता है, खुद का एड्रेस लिख दिया 124 मालवीय नगर जयपुर, ये खुद का एड्रेस। सबसे पहले जयपुर गए हो तो जयपुर कोई एड्रेस, फिर आपको तारीख लिखनी है, ये तारीख, यहाँ बीच में एक लाइन छोड़ सकते हो, फिर ये तारीख, फिर वापस लाइन छोड़नी है और संबोधित करना है, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, फिर ये सहेली। आगे है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। होप यू आर ऑल्सो फाइन, और आशा करती हूँ तुम भी ठीक हो। आई एम वेरी ग्लेड टू हियर, मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्लेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लेड, खुश हूँ। टू हियर इज सुन करके, कि यू हैव पास्ड द सेकेंडरी एग्जाम, कि तुमने सेकेंडरी एग्जाम पास किया है विद फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से। यू आर द हार्ड वर्कर, तुम मेहनती हो। इट इज द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये आपके हार्ड वर्क का फ्रूट है, ये आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट है, परिणाम है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, मैं आपकी महान सफलता प्रदान बधाई देती हूँ। आई विश यू विल गेट सक्सेस इन योर नियर फ्यूचर, मैं विश करती हूँ कि तुम
अपने नियर फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी, जल्दी ही सफलता तुम्हें मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड के माता पिता को मैसेज देना, नमस्कार देने। प्लीज कन्वे, कन्वे होते गिव माय रिगार्ड्स, मेरे नमस्कार। रिगार्ड्स होते हैं नमस्कार, कृपया मेरा नमस्कार देना टू अंकल एंड आंटी। तो फ्रेंड के मम्मी पापा वो अपने को अंकल आंटी लगते हैं, तो अपने कन्वे करना है उनको, रिगार्ड्स देने हैं। कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। लव टू अंकित एंड अंजलि, अंकित और अंजलि को प्रेम, ये छोटे भाई बहन है फ्रेंड के। ठीक है। योर लविंग फ्रेंड, आपके प्रिय सहेली खुशी। तो ये आपने लिख दिया है लेटर, और इसको याद भी कर लेना। इस प्रकार के लेटर आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद अथवा में यू आर मोना और मनीष, तुम मोना या मनीष हो। राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को ईमेल लिखना है। कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में जो इनसैनिटरी कंडीशन है उसके बारे में कंप्लेंट करते हुए आपको क्या लिखना है, एक ईमेल लिखना है। तो बहुत ही इजी आप लिख सकते हो ईमेल। सबसे पहले आपको इसे बॉक्स बनाने हैं। ठीक है। उसके एकदम फॉर्मेट आपको बनाना है पहले 4 बॉक्स में। ठीक है। अब इनमें सबसे पहले टू लगा के किसी भी न्यूज़पेपर का आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है। जैसे मान लो भास्कर गए, तो भास्कर @gmail.com। उसके बाद CC, फिर BCC, फिर यहाँ लिखना है आपको सब्जेक्ट, किस विषय पर लिख रहे हो आप, इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसको क्या बताना चाहते हो वो लिखना है आपको। ठीक है। उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या करना है आपको, डियर सर। आप ये सबसे पहले ऐसे शुरू करोगे, एडिटर को लिख रहे हो तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। I want to draw the attention, I want to draw the attention of the authorities, ऑथोरिटीज का ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से। और तो अब आपको इन सैनिटरी कंडीशन के बारे में बताना है। और कॉलम इज वेरी डर्टी, heaps of rubbish are here, heaps of rubbish are spreading here and there, sweeper is not coming regularly, the legs were broken, water is spreading, the disease were spreading। ये बताना है आपको। ठीक है। तो ये आपको ईमेल इस प्रकार लिखना है, फॉर्मेट अलग है, लेटर की तरह ही है ईमेल। टू CC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपको लेटर की तरह ही लिखना है ये। इसके बाद अथवा में आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, राइट स्टोरी विद हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, दी हुई आउटलाइन पर आपको स्टोरी लिखनी है। इसमें टाइटल भी देना है और मोरल भी आपको ऐड करना है, दोनों चीजें। तो पहली कहानी है क्या है, टू फ्रेंड्स एंड बियर। ठीक है। तो पहली कहानी, टू फ्रेंड्स एंड बियर, टू फ्रेंड्स ट्रेवल कर रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी है। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की हेल्प करने का प्रोमिस करते हैं। वन क्लाइंब ट्री, एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अदर डज नॉट नो टू क्लाइंब, दूसरा चढ़ना आता नहीं दूसरे को, वो खतरा देखता है तो ग्राउंड पर लेट जाता है। भालू आता है, उसको स्मेल करता है, सोचता है कि मरा हुआ है, तो छोड़ के भालू चला जाता है। तो ये है कि भाई फॉल्स फ्रेंड्स पर कभी रिलाई नहीं करना चाहिए। तो इसमें टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, 2 दोस्त और एक भालू। पूरी कहानी लिखी हुई है, आउटलाइन के आधार पर लिखी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार एक समय 2 फ्रेंड्स थे। दे ट्रेवल्ड टू अर्न मनी, वे ट्रेवल्ड, इसमें उन्होंने यात्रा की, टू अर्न मनी, धन कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए यात्रा पर गए। दे वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, वे एक जंगल से गुजर रहे थे। दे वर पासिंग, वो गुजर रहे थे
देयर वर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर वहां थे, लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहने जंगली जानवर थे। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया दोनों फ्रेंड्स ने, टू कीप टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करने का उन्होंने वादा किया। वन फ्रेंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, एक फ्रेंड पेड़ पर चढ़ गया। द अदर डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, दूसरा जानता नहीं था हाउ टू क्लाइंब ए ट्री, कैसे पेड़ पर चढ़ जाता है। ही लाइड ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर लेट गया। द बियर केम देयर, भालू वहां आया। इट स्मेल्ड द लाइंग फ्रेंड, लेट रहे फ्रेंड को उसने स्मेल किया भालू ने। इट थॉट ही वॉज डेड, उसने सोचा, भालू ने सोचा ही वॉज डेड, कि वो मरा हुआ है। ही लेफ्ट एंड वेंट अवे, वो छोड़कर चला गया। तो इसका मोरल ये है कि नेवर रिलाई ऑन द फॉल्स फ्रेंड्स, झूठे फ्रेंड्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये इसका मोरल है। इसके हाथों में भी कहानी दी है, बिल्कुल सिंपल है। ए क्लेवर केप सेलर, ए क्लेवर केप सेलर, ये इसका टाइटल है। एक चतुर टोपी विक्रेता। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार इसमें एक कैप सेलर था। ही ट्रेवल्ड प्लेस टू प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करता था। टू सेल कैप्स, टोपियां बेचने के लिए। देयर वाज ए हॉट आफ्टरनून, एक दोपहर की हॉट आफ्टरनून थी। ही स्लेप्ट अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे सो गया। मैनी मंकीज वर लिव्ड ऑन द ट्री, उस पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। दे क्लाइम्ड डाउन, वो नीचे आए। टूक अवे हिज कैप्स, उसकी टोपियां निकाल के ले गए। द कैप सेलर वेक अप, कैप सेलर woke up, कैप सेलर जागा। ही saw the empty bag, उसने खाली बैग को देखा। ही thought of a plan, उसने एक योजना सोची। ही threw away his own cap, उसने अपनी खुद की टोपी फेंकी। Monkeys did the same, monkeys did the same, मंकी ने वही किया। He monkeys did the same, they also threw away the caps, उन्होंने भी टोपियां फेंक दी। He collected the caps, उन्होंने टोपियां कलेक्ट की। एंड वेंट अवे, और चला गया। इसका मोरल क्या बनेगा? मोरल दम विंस, बुद्धि हमेशा वो जीतती है, ये इसका मोरल हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे आउटलाइन पर स्टोरीज लिख सकते हो इजीली, थोड़ा सा प्रयास करते तो भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो अथवा में पैराग्राफ दिया हुआ है, 80 वर्ड्स में ये पैराग्राफ लिखना है आपको दिए पिक्चर में, ठीक है। स्टॉप प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पोल्यूशन को स्टॉप करें। तो व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक, ये अपने को रीड करना है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के हार्मफुल प्रभाव आपको रीड करने हैं, ठीक है। तो देखो इस चित्र के आधार पर हमें देख सकते हैं प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स बताए गए हैं, प्लास्टिक के पोल्यूशन को हमें रोकना है, ठीक है। द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, देखो यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन हैज इंक्रीज्ड रैपिडली, प्लास्टिक का जो यूज है, पॉलीथीन का यूज है, बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ है। इट हैज मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, इसके बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स से प्रभाव, प्लास्टिक के बहुत से हानिकारक प्रभाव है इन्वायरमेंट, पर्यावरण पर। इट इज डी बायोडिग्रेडेबल, जो प्लास्टिक है वो डी बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, वो डिस्पोज नहीं होता है, अनडिस्पोजेबल है, वो डिस्पोज होता नहीं है इन्वायरमेंट में। इट कॉजेज लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, जो प्लास्टिक है बहुत से पॉल्यूशन को भी कॉज करता है। वेर इट इज डैम्प्ड, वेर एवर इट इज डैम्प्ड, जहां भी उसको डैम्प किया जाए, इट मेक्स द लैंड इनफर्टाइल, जहां भी उसको डैम्प किया जाए तो जमीन को बंजर बना देता है, प्लास्टिक जमीन को क्या बना देता है? बंजर। लॉट्स ऑफ एनिमल्स, ओनली ये लिखना था, लॉट्स ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल्स, बहुत से जानवर, नॉट ओनली, ये क्या है? नॉट ओनली, बहुत से जानवर जमीन पर ही नहीं, बट ऑल्सो इन सी, बल्कि समुद्र में भी, डाई, मर जाते हैं, बाई कंज्यूमिंग इट, इसको कंज्यूम करते हुए, प्लास्टिक कंज्यूम करते हुए बहुत से जानवर न केवल जमीन पर मरते बल्कि समुद्र में मर जाते हैं। इट इज ए वेरी डेंजरस, ये बहुत ही हानिकारक है। और एवरी क्रिएचर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर हर जानवर के लिए बहुत ही हानिकारक है प्लास्टिक है। वी शुड स्टॉप द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक के यूज को स्टॉप करना चाहिए फॉर बेटर फ्यूचर ऑन अर्थ, अर्थ पृथ्वी पर बेटर फ्यूचर के लिए प्लास्टिक के यूज को स्टॉप करना चाहिए। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है?
ये देखो, ये आपको लर्न करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखो, इसको लर्न करो, बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। मॉर्निंग वॉक पर दिया, मॉर्निंग वॉक इज ए प्रैक्टिस विच कैन हेल्प अस इन मेनी वेज। मॉर्निंग वॉक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें बहुत से तरीकों में हेल्प करती है। ड्यूरिंग इन द मॉर्निंग देयर इज द वेरी पीसफुल एटमोसफियर, बहुत शांत एटमोसफियर होता है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द मॉर्निंग टाइम, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम बर्ड्स चिरपिंग करते हैं, चहचहाते हैं। द नेचर वॉज टोटली पीसफुल, प्रकृति उसे उस टाइम बहुत ही पीसफुल होती है। इट वॉज वेरी इंजॉयबल टू ब्रीथ इन द मॉर्निंग, उस मॉर्निंग के टाइम में ब्रीदिंग करना, सांस लेना बहुत ही इंजॉयबल होता है। मॉर्निंग वॉक कीप्स अस फिट, मॉर्निंग वॉक हमें फिट रखती है। तो इस प्रकार हम इसके मॉर्निंग वॉक पर आराम से पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन सी, ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर का सेक्शन है ये सी सेक्शन। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ट्राई टू परस्यूड मी बट फेल्ड। देखो यहाँ पर बट के बाद फेल्ड सेकंड फॉर्म आई है, आगे सेकंड फॉर्म है, तो पहले भी ट्राई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्राइड। सी ट्राइड, उसने कोशिश की, और कोई एडवर्ब नहीं, ये ध्यान रखो, पहले यदि सेकंड फॉर्म है तो बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, बाद में सेकंड फॉर्म है तो पहले भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, अब याद करो, बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, ये से की सेकंड फॉर्म है सेड, तो आगे पास्ट टेंस यूज होगा। ठीक है, अब ये फिनिश है, ध्यान रखो एकदम, फिनिश और कंप्लीट दो ऐसी वर्ब है जो परफेक्ट टेंस में ज्यादा यूज होती है। तो यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो दे हैड फिनिश्ड आएगा, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य फिनिश किया। आफ्टर आई माई वर्क आई वेंट आउट, यानी काम करने के बाद मैं बाहर चला गया, तो यहाँ देखो हैड फिनिश्ड आएगा, आई हैड फिनिश्ड। आफ्टर के बाद हमेशा ध्यान रखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होती है, यदि पहले सेकंड फॉर्म आई तो। वी ऑन संडेज, संडेज को यानी हर संडे को, संडेज का मतलब है ऑन एवरी संडे, हर संडे को, हर संडे को, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अब इसको नेगेटिव में लिखते हैं तो डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, नहीं करते हैं संडे को। ठीक है, अगला देखो सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच का आता है। अब इसमें देख लो, द मेड सर्वेंट सेड, नौकरानी ने कहा, ये आरवी है, नौकरानी कह रही है, सुनने वाले कोई नहीं है। क्या कहा, अल्लाह आई हैव लॉस्ट द बैग, कि अल्लाह आई हैव लॉस्ट द बैग, ये आर एस है। अब यहाँ देखो, यदि अल्लाह से शुरू है, ये इसमें वो चिन्ह आया हुआ है, तो यहाँ सेड की जगह क्या लिखना है अपने को, सेड की जगह लिखना है एक्सलेम्ड विद सोरो, एक्सलेम्ड विद सोरो, एक्सलेम्ड विद सोरो लगेगा सेड की जगह। ठीक है, तो क्या होगा, मेड सेड की जगह एक्सलेम्ड सोरो, एक्सलेम्ड विद सोरो, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या आएगा, देट आएगा। अल्लाह से हटा दो, आई आई किस लिए है, मेड सर्वेंट के लिए, मेड सर्वेंट के लिए क्या कहेगा, सी। हैव लॉस्ट का हैड लॉस्ट हो जाएगा, हैड लॉस्ट। माई बैग यानी मेरा बैग, किसका बैग, मेड सर्वेंट का, तो यहाँ हो जाएगा हर बैग, ये हर बैग। दूसरा देखो, फादर सेड टू हिज डॉटर, फादर ने अपनी डॉटर से कहा, ये आर वी है। क्या कहा, वी शुड नॉट टेल लाई, ये आर एस है। अब ये सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू जो टोल्ड आएगा, ये दूसरा ये है, फादर टोल्ड हिज डॉटर, फादर ने अपनी बेटी को कहा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या आएगा, देट। वी किसके लिए है, फादर और डॉटर दोनों के लिए, तो यहाँ आएगा दे। ठीक है, दे शुड नॉट, ये शुड नॉट टेल लाई। ठीक है, तो ये आ गया, द फादर सेड टू हिज डॉटर दैट दे शुड नॉट टेल ए लाई।
कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ देखो कैटल प्लूरल है तो इज और आर में क्या आएगा, आर रहेगा। ठीक है, ये देखो पीपल, कैटल, पब्लिक, प्लीज, शिप, ये प्लूरल होते हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब प्लूरल यूज होती है, तो इज और आर में से आ रहेगा। द ज्यूरी डिवाइडेड, ज्यूरी डिवाइड हो रही है तो ये वर आएगा, प्लूरल वर्ब है। ज्यूरी यूनिफाइड हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड, ज्यूरी डिवाइडेड है तो वर आएगा। ठीक है, अब देखो आगे है पैसिव वॉइस में चेंज करना। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन चीजें छाननी होती है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से लाना पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे उससे पहले भाई दे सब्जेक्ट, वर्ब प्लेइंग वर्ब, वॉलीबॉल ऑब्जेक्ट। तो वॉलीबॉल किसकी जगह आएगा, दे की जगह, दे को वॉलीबॉल की जगह लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वॉलीबॉल। ठीक है, अब दे ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वर्ब प्लेइंग तो वॉज बिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पर करता था तो वर्ब था, अब वॉलीबॉल आ गया तो वो जाएगा। वॉज वर्ब के बाद क्या लगाई जाती है, बीइंग लगाई जाती है, और प्ले की थर्ड फॉर्म में प्लेड, बस। दूसरा देखो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, हैव फिनिश्ड वर्ब है, वर्क ऑब्जेक्ट है। तो वर्क चिल्ड्रन की जगह, चिल्ड्रन वर्क की जगह आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द वर्क। ठीक है, चिल्ड्रन लास्ट में लिखना है, करता है तो करता है, देखो कर्म किसे लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट से लिख दिया, उससे पहले बाई भी लगा दिया, ये बाई। अब ये हैव फिनिश्ड है, उसको है जो थर्ड फॉर्म में। तो देखो चिल्ड्रन प्लूरल थे हैव, अब ये वर्क आ गया तो ये हेज लगाएंगे, हेज फिनिश्ड बाय चिल्ड्रन। ये लो सिंपल सा है, पहले द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय चिल्ड्रन। अब देखो फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन वेन से बनाना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है वेन से। वेन से कब, सेल कम आएगा, आई सेल कम में आऊंगा, कब आऊंगा, टुमारो कल आऊंगा, ये क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। वेन का मतलब समय, समय है वो पूछता है क्वेश्चन, तो जो समय है जो टुमारो और ये जो समय है वो क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, तो ये इसमें नहीं आना चाहिए। वेन के बाद हेल्पियर लगाएंगे, हेल्पियर से क्या है, सेल या विल, तो ये लो सेल। ठीक है, अब शुरू से लिखेंगे आई, आई यू में बदला जाएगा। अब ये आई के आगे यू आया है तो बिल्कुल सिंपल है, यू के साथ यह क्या आएगा, विल आएगा। आई के साथ सेल आता है लेकिन यू के साथ विल। ठीक है, आई यू में हो गया। फिर कम, कम टू योर ऑफिस, योर ऑफिस का क्या हो जाएगा, माई ऑफिस। When will you come to my office? I shall come to your office tomorrow. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन टेक करना है, he has seen this picture twice, वह इस पिक्चर को 2 बार देख चुका है। क्वेश्चन टेक हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हेज है तो ये लगा दो हेज। ये पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो इसको क्या लगाना है, नेगेटिव, हेजेंट, ही, एजेंट ही आएगा। आगे देखो पैसिव, इसमें सेक्शन डी, राइटिंग सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक है, किताबों से क्वेश्चन आएगा। पहले जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो पैसेज का आएगा। ठीक है, ये जो पैसेज वो पहले चैप्टर से, लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से, लेंसो वाले पार्ट से। तो देखो पहले क्वेश्चन, पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली। पोस्टमैन है वो बॉस के पास गया लाफिंग करते हुए, हंसते हुए, बड़ी जोरदार हंसते हुए। क्यों गया हंसते हुए, क्योंकि someone had addressed a letter to God, कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा है। someone had addressed a letter to God, कि किसी ने लेटर में एड्रेस लिखा है टू गॉड, तो इसलिए वो पोस्टमास्टर है, पोस्टमैन है, वो हंसते हुए गया था। What idea did the postmaster form about the writer of the letter? लेटर के राइटर के बारे में पोस्टमास्टर ने कौन सी आइडिया फॉर्म किया भी। जैसे पोस्ट मास्टर ने वो लेटर देखा तो लेटर देखते उसके दिमाग में लिखने वाले के बारे में कैसा विचार आया, उसके विचार है कि द राइटर हैड फेथ इन गॉड, ग्रेट फेथ इन गॉड, कि राइटर जो लेखक है उसका बहुत बड़ा विश्वास है गॉड में। टू होम द लेटर वाज रिटन, लेटर किसको लिखा गया था, लेटर वाज रिटन टू गॉड, लेटर गॉड को लिखा गया था।
What had the postman never known in his career? Postman ने अपने कैरियर में क्या नहीं जाना? Address to God, the address of God, the address of God, God का address. The postmaster about the writer of the letter. लेटर के राइटर के बारे में सबसे चीज क्या इम्प्रेस्ड उसको लगी? ही हैड हिज फेथ, उसका जो विश्वास था इन गॉड, उसकी जो आस्था थी, उससे वो सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट टेम्परामेंट, फ्रेंडली और प्लीजेंट टेम्परामेंट का जो आदमी हो उसे एमिएबल कहते हैं, एमिएबल, ठीक है। फ्रेंडली जो टेम्परामेंट का हो उसे एमिएबल कहते हैं, ठीक है। अगला देखो किस्सा गौतम वाले चैप्टर से, गौतम बुद्ध वाले पार्ट से लिया गया है। ऐसे इसकी कुछ आंसर देते हैं। वेयर डिड किस्सा गौतम गो टू गेट द मस्टर्ड सीड? मस्टर्ड सीड को प्राप्त करने के लिए किस्सा गौतम कहाँ कहाँ गई? ही वेंट हाउस टू हाउस, वह एक घर से दूसरे घर गई थी। हु गेव द मस्टर्ड सीड टू गौतमी? गौतमी को मस्टर्ड सीड किसने दिए थे? एवरीबॉडी, सभी ने मस्टर्ड सीड दिए थे। लेकिन वैसे सभी ने दिए थे लेकिन वो काम के नहीं थे, तो इसलिए इसका उत्तर नो बॉडी भी हो सकता है, ठीक है ना। वेन गौतमी ट्राइड ही सिट डाउन, जो थक गई तो बैठ गई थी। कहाँ बैठी थी? एट द वे साइड, रास्ते के किनारे पर वो बैठ गई थी किसा गौतमी थकने के बाद। फ्रॉम वेयर डिड किसा गौतमी हैव टू गेट मस्टर्ड सीड? कहाँ से किसा गौतमी को मस्टर्ड सीड प्राप्त करने थे? हु गेट फ्रॉम ए फैमिली, ऐसे परिवार से प्राप्त करने थे। हु हैज नॉट लॉस्ट, जिन्होंने नहीं खोया हो। एनी रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार, ऐसे परिवार से उनको मस्टर्ड सीड लानी थी जहाँ जिस परिवार ने कोई रिलेटिव नहीं खोया हो। व्हाट इज द फेट ऑफ द मैन? आदमी का फेट क्या था? फेट ये था कि देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उनका जीवन है एक बार फ्लिकर अप होता है और वापस बुझ जाता है। ये आदमी का भाग्य है। पांचवा, लिविंग फॉर एवर का होता है इमोर्टल, हमेशा रह। तो ये हमेशा के लिए रहने का मतलब है पैसेज में। आगे देखो उसके पैसेज के बड़े क्वेश्चन आंसर करते हैं सीधे चैप्टर के। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? अब देखो दो नेशनल, उस दिन मंडेला कह रहा है कि दो नेशनल एंथम दे वाज सिंबलाइज्ड फॉर सिंगिंग टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम गाए जाने का सिंबलाइज था। जो क्योंकि ब्लैक थे वो सिंगिंग कर रहे थे, ब्लैक सिंगिंग, वो अल्लाह चिकेलल अफ्रीका, अफ्रीका। और जो ब्लैक व्हाइट गा रहे थे, व्हाइट सिंगिंग, व्हाइट लोग हैं वो सिंगिंग कर रहे थे। कौन से गीत? डाइस्टी, ये दो नेशनल सिंग, ब्लैक और व्हाइट के लिए अलग अलग नेशनल एंथम था, वो गाया जा रहा था, इसलिए वो दिन विशेष रूप से सिंबलाइज्ड था। आई शैल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट डज द टेक इट? देखो द राइटर इज फ्लाइंग अलोन इन एरोप्लेन, राइटर वो अकेला एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा था, ये पहले का अकेला फ्लाई कर रहा था। सडनली देयर वाज द ब्लैक क्लाउड्स केम इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक ब्लैक क्लाउड्स केम इन फ्रंट ऑफ हिम। ये रिस्क क्या थी? ब्लैक क्लाउड्स केम इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने काले बादल आ गए। एंड देयर वाज a very little fuel in the एरोप्लेन, एरोप्लेन में बहुत ही कम फ्यूल था। ही कांट गो बैक, वापस नहीं जा सकता था। सो ही सेड आई शैल टेक द रिस्क, उसने कहा कि मैं रिस्क लूंगा भी उसमें से निकलने का, बादलों से निकलने का, ठीक है। तो नरेटर उस रिस्क को लेगा। What does the jackfruit like appearance mean? Jackfruit like appearance का मतलब anybody who was the fat, anybody who looks like the fat
कोई व्यक्ति जो फैटी हो, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस हो, तो ही शेल इनवाइट द कमेंट ऑफ ए पडार, वह पडार की कमेंट इनवाइट करेगा। यानी कोई भी आज भी पडार जैसा, जैसे मोटा ताजा व्यक्ति हो तो उसको पडार कहते हैं लोग। तो जैक फ्रूट लाइक जैसा व्यक्ति कोई भी दिखे आज भी तो उसको पडार कहा जाता था। What was Wali's favorite pastime? Favorite pastime was standing at the doorway. वली का फेवरेट पास टाइम था स्टैंडिंग एट द डोरवे, डोरवे पर खड़ा रहना, एंड वॉचिंग डोरवे, दरवाजे रास्ते पर खड़ा रहना, एंड वॉचिंग आउटसाइड व्हाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट, गली में जो घटित हो रहा है उसको देखते रहना, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। बिकॉज शी हैज नो क्लासमेट्स एंड नो फ्रेंड्स से, उसके कोई क्लासमेट्स और फ्रेंड्स नहीं थे, तो पूरे दिन वो खड़ी रहती थी रास्ते गली दरवाजे पर। तो ये उसका पसंदीदा पास टाइम था। लेंसो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय द बंच ऑफ क्रूक्स, लेंसो क्यों कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो क्रूक बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी जो ठग है, ये ठगों का समूह है। ये लेंसो पोस्ट एम्प्लॉयज के कर्मचारी क्यों कहता है, बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहता है, ठगों का समूह क्यों कहता है, क्योंकि द लेंसो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंसो ए लेटर टू गॉड, उसने लेटर टू गॉड लिखा, गॉड को पत्र लिखा, एंड डिमांडिंग 100 पेसोज, डिमांडिंग पेसोज, 100 पेसोज की मांग करते हुए। ठीक है। द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी फ्रेंडली एंड पोलाइट पर्सन, ही पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम, so that his faith, उसका विश्वास है, आस्था है, may not be shaken, ताकि उसका विश्वास है वो भगवान से टूटे नहीं। इसलिए उसने क्या किया, फ्रेंड को और खुद की सैलरी उसने ओब्लाइज करते हुए कलेक्टेड 70 pesos, एंड व्हेन नेक्स्ट टाइम लेंसो केम ही काउंटेड द मनी ऑफर्ड बाय द पोस्टमैन, पोस्टमैन के द्वारा जो मनी दी गई थी इन्वॉल्व में, तो ही काउंटेड द मनी, उसने मनी को काउंट किया। देयर वर ओनली 70 pesos, और वहां पर क्या थे, क्या बोले 70 pesos ही थे। सो लेंसो थॉट, ही थॉट, उसने सोचा गॉड कैन नेवर मेक ए मिस्टेक, गॉड है वो कभी गलती नहीं करता, नॉर ही कैन डिनाई, कि भगवान है वो गलती नहीं कर सकता, और न ही वो लेंसो को मना कर सकता। तो ये जो गलती है 70 पैसे जो मिले हैं, इसके पीछे उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ही है। सो ही कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज द बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को उसने बंच ऑफ क्रूक्स कहा। And nor he can deny, nor he can deny, नहीं वो मना कर सकता। The post office employees were a bunch of crooks, उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, ये ही ठग है। ठीक है, तो ये चीज है। What were the difference among the young seagull and his 2 brothers and a sister? देखो, यंग सीगल और उसके 2 ब्रदर और सिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस है। यंग सीगल और उसके 2 ब्रदर और सिस्टर में डिफरेंस ये है कि यंग सीगल वाज वेरी कोवर्ड, बहुत कायर था, एंड हिज 2 brothers and sister was very brave, they already flew away, वो पहले ही उड़ गए थे, but young seagull is afraid to fly, उड़ने से उड़ रहा था। he thought that his wings will not support him, उसने सोचा कि उसकी पंखें उसको सहारा नहीं देगी, he will definitely die, वो निश्चित रूप से मर जाएगा जैसे उड़ेगा तो ऐसे
इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस था यंग सीगल और उसके दो भाई और बहनों में। गिव कैरेक्टर्स ऑफ लोमो। लोमो का कैरेक्टर्स किस दीजिए। लोमो 35 year old wealthy 35 year old wealthy neighbor of Chubuko. चुबुको का 35 साल का 35 year old वेल्थ नेबर ऑफ चुबुको। चुबुको का धनवान पड़ोसी था 35 साल का। ही क्वारलसम, वो झगड़ालू था। डिडंट एक्सेप्ट एनी इनजस्टिस, किसी भी इनजस्टिस को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ठीक है। ही सो वांट टू मैरी, वो मैरी करना चाहता था। वो ऑल्सो वांट्स टू मैरी नतालिया, नतालिया से शादी करना चाहता था। तो ऐसा वो था। आगे चुबुको और नतालिया टेल अबाउट द फैमिली ऑफ लोमो। चुबुको और जो नतालिया है लोमो की फैमिली के बारे में क्या कहते हैं। चुबुको और नतालिया लोमो की फैमिली के बारे में कहते हैं कि वो चीटर्स हैं, लैंड ग्रेबर्स हैं, चीटर्स हैं, लैंड ग्रेबर्स हैं, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स, और भी कई चीजें हैं। तो वो कहते हैं। 15वां क्वेश्चन, रीड द एनी ऑफ द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित पैसेज आपको पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तो ये फोक कविता से लिए गए पाठ है। वेयर डज द फोक कम फ्रॉम, फोरा कहाँ से आता है। द फोक कम फ्रॉम अनसीन, फोरा है वो अनसीन आता है। एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, है ना, बिना कोई शोर करते हुए आता है। What does the poet compare the fog with cat? Why does the poet compare the fog with cat? और पोइट है वो फॉग को केट से क्यों कंपेयर करता है। बिकॉज द फॉग कम्स विदाउट किंग ए नॉइस, विदाउट मेकिंग ए नॉइस, बिना कोई शोर किए, एंड विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन, BEING, और बिना देखे आता है। जस्ट लाइक कैट, ठीक है, बिल्ली की तरह। जस्ट लाइक ए कैट, बिल्ली की तरह वो बिना देखे और बिना शोर किए हुए आता है। इसलिए फॉग की उससे तुलना है वो कैट से की है। यहाँ पर कंपैरिजन है फॉग और कैट के बीच में। तो फॉग और कैट की जो कंपैरिजन है वो इस बात पर है कि फॉग और कैट है वो दोनों बिना दिखे और बिना आवाज किए आते हैं। इसलिए कवि है वो फॉग की तुलना किससे करता है, कैट से करता है। अगला जो चैप्टर है वो एनी ग्रेगरी वाली पोइम से लिया गया है। व्हाई डज द एनी ग्रेगरी वांट टू डू with her lovely yellow hair? What does Annie Gregory want to do with her lovely yellow hair? अपने सुनहरे सुंदर पीले बाल है उनके साथ एनी ग्रेगरी क्या करना चाहती है। She want to set, she to dye या set such colors on them, on her hair that they look ugly, कि जो हेयर है लुक अगली भद्दी दिखे। तो ऐसा कलर वो लगा लाना चाहती है, ऐसे डाई लगा लेनी चाहती है ताकि वो बाल उसके भद्दी दिखे, सुंदर नहीं लगे, ताकि कोई व्यक्ति उसके बालों से प्रेम नहीं करे बल्कि उसके आंतरिक गुणों से उस प्रेम करे। Why does she want to dye her hair? अपने बालों को क्यों वो डाई करना चाहती है, पहले से सुंदर बाल डाई क्यों करना चाहती है। She dye her hair, she want to dye her hair वह अपने बालों को डाई करना चाहती है। बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड,
बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड, वॉन्ट शी टू बी लव्ड, वो लव्ड किया जाना, प्रेम किया जाना चाहती थी बाय हर इंटरनल ब्यूटीज, उसकी इंटरनल ब्यूटी से। वो चाहती थी कोई व्यक्ति उससे प्रेम करे तो उसके इंटरनल ब्यूटी से करे, आंतरिक सौंदर्य से प्रेम करे, उसके बालों से कोई उसका प्रेम न करे, इसलिए वो बालों को कलर करा लेना चाहती थी। आगे देखो, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द पीपल विलेजर्स, कैसे टेरराइज करता है? द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे जो विलेजर्स है उनको टेरराइज करता है। कैसे करता है? बाय रोरिंग, बाय रोरिंग एट नाइट, रात को दहाड़ते हुए टेरराइज करता है, उनको डराता है। हाउ कुड अमांडा डू, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर ए मेरमेड, यदि वो मेरमेड होती तो अमांडा क्या करती? शी वुड ड्रिफ्ट, शी क्या करती? अमांडा यदि जलपरी होती तो शी वुड ड्रिफ्ट इन वाटर, इन वाटर, वो पानी में ड्रिफ्ट होती। हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड, डस्ट ऑफ स्नो पोइट का मूड कैसे चेंज कर देती है? द वे, इस तरह से, द डस्ट ऑफ स्नो, द वे डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोइट, कवि पर गिरती है, इस तरीके से पोइट पर ये गिरती है। इट चेंजेस द मूड, इट चेंजेस शेडफुल मूड ऑफ द पोइट, शेडफुल, पोइट का जो दुखी मूड है वो उसको चेंज कर देती है। जैसे ही वो बर्फ की धूल जिस तरीके से गिरती है उससे पोइट का मूड है वो चेंज हो जाता है। होरांस, हाउ डिड होरांस प्लान टू केयरफुली टू स्टील इन द हाउस एट सोटा और गेरेंस, सोटे और गेरेंस में घर में चोरी करने के लिए होरांस कैसे प्लान करता है? ही प्लान्ड केयरफुली, ही कैसे प्लान करता है? ही प्लान्ड केयरफुली, वह केयरफुली प्लान करता है बाय रीडिंग द, बाय the blueprints of the house, prints and maps of the house, घर के जो blueprints है, maps है, उसको रीडिंग करते हुए वह पूरी तरह से प्लान करता है। How was Voli's teacher play an important role in changing the course of her life, उसके जीवन को, भोली के जीवन के कोर्स को बदलने में भोली के टीचर का इम्पोर्टेंट रोल क्या है? भोली के टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। भोलीज टीचर्स मोटिवेटेड है, भोली टीचर्स ने क्या किया? मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड, और भोली के टीचर ने मोटिवेटेड किया उसको टू स्पीक बोल्डली, स्पीक बोल्डली, बहादुरी पूर्वक बोलने के लिए उसके टीचर्स ने उसको मोटिवेट किया। इसी कारण भोली है वो अपने पापा की जो इंसल्ट हो रही थी उस टाइम वो बहादुरी बोल रही। एट द टाइम व्हेन हर फादर वाज इंसल्टेड सो शी स्पोक बोल्डली, उस टाइम वो बहादुरी से बोली। तो बोली के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था बोली के लाइफ को चेंज करने में। ओजिबल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स, ओजिबल है वो अन्य सीक्रेट एजेंट डिफरेंट कैसे था? तो पहला कारण ये है कि ही वॉज फेट, ही वॉज, पहला तो मोटा था तो वो अन्य सीक्रेट एजेंट तो मोटे नहीं होते, नो मोटा था। एंड सेकेंड इज असेंट, इज असेंट, उसका बोलने का तरीका, ये दो चीजें हैं वो उसको अन्य सीक्रेट एजेंट से अलग करती थी। दूसरा, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी मम्मी ने कैसे हेल्प की थी? यानी अब्राइट की मम्मी ने अब्राइट की कैसे हेल्प की थी? हर मदर, उसकी मम्मी, और हिम, ब्रोट, लेके आई थी, ब्रोट फॉर हिम, उसके लिए लेकर आई थी टॉयज, टेलीस्कोप्स,
telescopes, binoculars, किताबें, जो भी चीज जरूरत होती थी वो उसके लिए हर चीज लेके आती थी। Why was the 20th century called the era of books? 20th century पुस्तकों का युग क्यों कही जाती है? Because there were books about everything. क्योंकि उस टाइम हर चीज के बारे में किताबें थी। बुक्स टीच पीपल हाउ टू वेन टू वेयर टू। किताबें बुक्स है वो पढ़ाती थी लोगों को कि कैसे कब और कहा। आगे देखो, why did the landlord want to eject Griffin out of his house? Because he was the lawless person. क्योंकि वो lawless person। Ozil was living in Paris more than 20 years। 20 सालों से ज्यादा सालों से वो पेरिस में रहना था। Why was the marriage of Wally cancelled due to the demand of dowry by December? दिसंबर की डोरी की डिमांड होने की जो वॉली की शादी कैंसिल हो गई थी। मटिल्डा borrowed the necklace from her friend मैडम फॉरेस्टियर ए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, बहुत ही इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।